हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स। कुछ PYQs हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो सारी वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है जिसमें आपको सिर्फ साइन और कॉज नज़र आता है, इसमें साइन और कॉज मुझे नज़र आ रहा है, कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि आपको टेंजेंट नज़र नहीं आ रहा है, कॉट नज़र नहीं आ रहा है, इस टाइप का अगर आपको साइन और कॉज ही नज़र आ रहा है, तब आप क्या करोगे? आपको कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके इसका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, जस्ट थीटा को या तो आप 90 पुट कर सकते हो या फिर आप थीटा को क्या ले सकते हो, 0 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप थीटा को यहाँ पे 90 लेके चलते हैं। थीटा को 90 लूँगी, देखना कितना ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने थीटा को 90 लिया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 की पावर 6 प्लस ये कॉज है, कॉज को मैंने 90 लिया, कॉज 0 ही हो जाता है, तो इसको मैं छोड़ ही देती हूँ। यहाँ पे कॉज जो है कॉज 0 ही हो जाता है, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास तो सिर्फ यही बचा 1। तो ये लीजिए, आपका आंसर भी आ चुका है। देख रहे हैं आप कि इस तरह से आपका आंसर कितनी जल्दी आ सकता है। सिंपली अगर आपको साइन और कॉस नज़र आ जाता है तो आपने क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री पुट करो और आपकी वैल्यू आ गई। या फिर अगर आप थीटा को 0 भी पुट कर सकते हो, अगर आप थीटा को 0 पुट करोगे तो साइन 0 जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस 0 जो है ये 1 हो जाएगा, ये 1 की पावर 6 हो जाएगी, प्लस इसमें फिर वही बात है, साइन 0 अगर 0 हो गया तो फिर आपके पास ये सारा ही 0 हो गया, यानी कि 1 ही आपका आंसर आएगा। आप 90 से भी कर सकते हो, आप 0 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 90 पुट करते हो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आपको साइन और कोस नज़र आता है, सिंपली आपने थीटा को क्या करना है, या तो आपने 90 डिग्री ले लेना है या फिर आपने 0 डिग्री ले लेना है। सारी वीडियो ध्यान से देखना, बिकॉज सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में है, इसमें भी यहाँ पे साइन दिखा, यहाँ पे कॉस दिखा, साइन दिखा, कॉस दिखा, साइन दिखा, कोस दिखा, कुछ और नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा को मैं क्या ले लेती हूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 लिया, उसके बाद साइन 90 1 माइनस कॉस 90 0, तो पावर 4 प्लस 6, साइन 90 1 कॉस 90 0 पावर 2 प्लस 4 साइन रेज़ टू पावर 6, यानी कि 1 प्लस 0। क्लियर हो गया। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 13 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिकेंड आया है, कॉज आया है, कॉसिकेंट आया है, साइन आया है। अब यहाँ पे कॉट और टेंजेंट भी आ गए हैं, ठीक है। अब कॉट और टेंजेंट भी आ गए। मैंने आपको बोला कि अगर साइन और कॉज ही आते हैं तब आपने क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री लेना है, ठीक है। अगर साइन और कॉज आते हैं तब लेना है। अब कॉट और टेंजेंट आ गए, अब आप क्या करोगे, अब की ट्रिक क्या है, थीटा को आप सिंपली कुछ नहीं करना, थीटा को 45 ले लीजिए, कुछ नहीं करना, थीटा को 45 ले लीजिए। कोई बेसिक फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर 45 डिग्री से ही आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, सेकेंड 45 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मैं स्क्वायर लिख लेती हूँ, प्लस कॉसिकेंट 45 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब इसको देख लीजिए, कॉट 45 डिग्री दैट इज़ 1, टेंजेंट 45 डिग्री दैट इज़ 1, 1 माइनस 1 ये तो 0 ही हो जाना है, इसको तो मैं काट ही दूँ, मतलब मेरे पास सिर्फ यही दो ऑप्शंस बचती हैं। अब देख लीजिए 2 टाइम्स ये सेम ही आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको मैं 2 टाइम्स ही लिख लेती हूँ, 2 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 1/2, तो आपका आंसर कितना आया 1। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। जब भी आपको टेंजेंट और कॉट दिख गया, इस तरह की वैल्यूज दिखी, तो आपने थीटा को क्या लेना है, 45 डिग्री, और अगर साइन कोस अकेले दिखते हैं तो आपने 90 डिग्री लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 0 गिवन है, आपने फाइंड आउट करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। अब आप थीटा ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा दोनों को माइनस कर रही हूँ ना, तो मेरे पास 0 आ रहा है। मुझे ऐसी वैल्यू देखनी है जिसमें टेंजेंट और कॉट की वैल्यू ना सेम हो जाए, ठीक है। जिसमें टेंजेंट और कॉट की वैल्यू अगर सेम होगी तभी तो दोनों में माइनस करने में मुझे 0 मिल जाएगा। तो मुझे दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री पे, टेंजेंट 45 डिग्री पे क्या वैल्यू लेता है 1, और कॉट की भी 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होते हैं, तब हम इनको माइनस करते हैं तो मुझे 0 मिलता है, ठीक है। तो यानी कि थीटा मुझे क्या मिल गया 45 डिग्री। अब तो आ गया आपका आंसर। तो आपको चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन 45 प्लस कॉस 45, दैट इज इक्वल टू 2 ओवर रूट 2 और दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया।
बस आपको इसको ध्यान से देखना है कि मिला क्या हुआ है, ठीक है। थीटा को आपने 45 लिया तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, आपने निकालनी है टेंजेंट थीटा माइनस 15 डिग्री की वैल्यू। आपको ये गिवन है, यहाँ से आप पहले अपना थीटा फाइंड आउट कीजिए, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 है, ये किस वैल्यू पे होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए 60 माइनस 15, तो आपका आ गया 45। और टेंजेंट 45 कितना होता है, टेंजेंट 45 इज 1, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ से आपने थीटा निकाला, ये आपको 0 गिवन था, कॉस थीटा की आपने वैल्यू निकाली, थीटा आपको पता चल गया कितना आया 60 डिग्री, तो आपने यहाँ पे पुट किया 60 माइनस 15 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको ये वैल्यूज़ लर्न नहीं रहती हैं कि थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी सी हैंड ट्रिक एक सिखाई हुई है जिसमें आपको बहुत ईजिली वो आप कर पाओगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से देख लीजिए। बहुत ही इजीली आप अपनी फिंगर्स को देख के काउंट कर पाओगे, बता पाओगे कि कौन सी टेंजेंट पे कौन सी वैल्यू होती है। अगर कंफ्यूज होते हो तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई/2। पाई/2 का मतलब 90, ठीक है। थीटा प्लस फाई पाई/2 90 गिवन है। साइन थीटा कितना गिवन है, 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स कि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ओके। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स फाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 60 डिग्री। और आपको क्या देनी है, साइन फाई की वैल्यू, यानी कि आपको क्या देनी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, cos raised to power 4 थीटा माइनस साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। cos raised to power 4 थीटा माइनस साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 आपको गिवन है। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। cos raised to power 4 थीटा, इसको मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए आपका ये है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल है आपका, ये है 2/3 के इक्वल। ये तो 1 होता है आपका, तो यहाँ पे आपके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2/3। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये तो सबको पता है। तो अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लिया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को स्पेशली लर्न नहीं रखना पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ही आपको साइन स्क्वायर थीटा का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। देख लीजिए यहाँ से ही हम पहुँच गए अपने आंसर पे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो आपको निकालना क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 2/3। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी जो है वो आपकी राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, cos रेस्ट टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा दैट इज 2/3। अब देखिए, अब आपको पूछ लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो ये जो चीज़ है ना, देखिए सेम ही चीज़ गिवन है आपको, cos रेस्ट टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ सेम ही हो जानी है, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे, पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा था बिकॉज हमें cos में वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो अब हमें साइन में वैल्यू चाहिए तो हम cos स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख लेंगे, बस इतना ही करना है हमने, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए,
कॉस 4 थीटा है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया। अब इसको देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपको चेंज करना है, बिकॉज आपको वैल्यू किस में चाहिए, साइन स्क्वायर में चाहिए। पहले आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में वैल्यू चाहिए थी, आपने साइन को चेंज कर दिया। अब आपको साइन स्क्वायर में वैल्यू चाहिए तो आप इसको कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। और ये क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 2/3। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डेली ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।